इनविटेशन रिप्लाई। इनविटेशन रिप्लाई जो है वो 2 वेज में हम कर सकते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल रिप्लाईज जो हैं वो कब किए जाते हैं, इसका क्या प्रोसीजर होता है। जैसे कि आपने अपने इंग्लिश लेटर्स जो आपने लिखे होंगे उसमें देखा होगा कि आपने फॉर्मल लेटर्स लिखे हैं, इनफॉर्मल लेटर्स लिखे हैं। फॉर्मल लेटर्स जो हैं वो हम किसको लिखते हैं, ऑफिशियल्स। फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑफिशियल होते हैं। मीन्स जब हम किसी ऑफिस से डील करते हैं, चाहे वो स्कूल का है, चाहे कॉलेज का है, चाहे म्यूनसिपलिटी का है, चाहे रेलवे स्टेशन है, चाहे पुलिस स्टेशन है, एनीवेयर, तो वो सारे के सारे ऑफिसेज हैं और फॉर्मल के अंदर काउंट होंगे। इसके अलावा इनफॉर्मल 3 तरह के लोगों को लिखे जाते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है फॉर्मल रिप्लाईज। ओके, फॉर्मल रिप्लाईज, इनविटेशन जब हमें कोई देने आए, वो पर्सन जो हमारे ना फैमिली में है, ना फ्रेंड में है, ना रिलेटिव्स में है, उसको हम जब इनवाइट करते हैं, वो एक पर्सन ऐसा है जो किसी पोस्ट से बिलोंग करता है और हम उसको अपने एक्नॉलेजमेंट के अकॉर्डिंग या अपनी जानकारी के बेस पर क्या करते हैं, उसको इनवाइट करते हैं, इनविटेशन देने जाते हैं। तो ये एक न्यू ट्रेंड है कि हम उस इनविटेशन का रिप्लाई करें, फॉर्मल में भी और इनफॉर्मल में भी। फॉर्मल में फॉर एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा पार्ट में बता देता हूँ आपको। फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई, इसमें जिस पर्सन को हम इनवाइट कर रहे हैं वो जब रिप्लाई करेगा एज थर्ड पर्सन, वो रिप्लाई कैसे करेगा, रिप्लाई एज थर्ड पर्सन। वो अपने आप को थर्ड पर्सन मानते हुए क्या करेगा, अपना पूरा रिप्लाई तैयार करेगा। और आपको इस बारे में कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको एग्जामिनेशन के अंदर इनविटेशन प्रिपेयर करना पड़ेगा। इनविटेशन पेपर में आएगा, आपको सिर्फ उसका क्या करना है, रिप्लाई करना है। इनविटेशन पेपर में आपको दिया होगा और आपको क्या करना है, उसका जस्ट रिप्लाई। रिप्लाई में आपको चॉइस दी जाएगी, या तो आपको फॉर्मल रिप्लाई करना पड़ेगा या इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल में से कोई भी आपको एक रिप्लाई करने के लिए कहा जा सकता है। सो टुडे वी विल डिस्कस फॉर्मल रिप्लाई ऑफ एन इनविटेशन। आपने इस तरह का एक फ्रेम बना लेना है। उस फ्रेम में फर्स्ट स्ट्रिप कॉलम जो है उसके अंदर क्या करोगे, आप लिखोगे इनविटेशन रिप्लाई। क्या लिखोगे, इनविटेशन रिप्लाई। अब यहां पे एक फ्रेम और तैयार कर देता हूं मैं, वो क्या है, इवेंट का। जैसे इनवाइटेड पर्सन, राम सिंह, गोदारा। इनवाइटेड पर्सन कौन है, राम सिंह गोदारा है। इवेंट
बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी का इवेंट है, कौन सी तारीख को है ये? ट्वेंटी मई 2020। इसके अलावा आपको कोई और भी इंफॉर्मेशन दी हो, उसको ज़्यादा यूज़ करने की जरूरत नहीं होती। ये 3 इंफॉर्मेशन जो है इसको आपने क्या करना है, यूज़ करना है। तो इसको जस्ट पैराग्राफ बनाते हुए हम शुरू कर देंगे। तो मैंने आपको पहले क्या बताया था कि रिप्लाई करने वाला रिप्लाई करेगा, वो एज ए थर्ड पर्सन अपने आप को मानते हुए रिप्लाई करेगा। तो यहाँ पे इसका नाम क्या है? राम सिंह गोदारा, जिसको हमने इनवाइट किया है। तो आप क्या लिखोगे? मिस्टर राम सिंह गोदारा has received an invitation लेटर, और सीधा इनविटेशन भी चलेगा, इनविटेशन ऑफ योर बर्थडे पार्टी which will be going to held on 25th May 2020। मिस्टर राम सिंह गोदारा अपनी तरफ से क्या लिखता है कि मिस्टर राम सिंह गोदारा को आपका इनविटेशन मिल गया है जो बर्थडे पार्टी का, और जो 25 मई 2020 को रखी गई है। फिर लिखेंगे, अब ये पूरा नाम यहाँ पे यूज कर लिया था ना, मिस्टर राम सिंह गोदारा, तो इसको नाम को शॉर्ट कर देंगे, क्या लिखेंगे? मिस्टर गोदारा। क्योंकि हर बार एक ही एक नाम लिखते रहेंगे तो इसका ग्रेड जो है वो लिखने का, आपकी राइटिंग का, कंपोजिशन का कम हो जाता है। तो इसलिए फुल नेम क्या था? मिस्टर राम सिंह गोदारा। इसको हमने शॉर्ट में क्या कर दिया? मिस्टर गोदारा। पर्सन तो वही है। तो मिस्टर गोदारा इज वेरी हैप्पी फॉर द इनविटेशन। ओके, मिस्टर गोदारा बहुत खुश है इनविटेशन के लिए जो आपने भेजा है। आगे लिखे तो जो आपने भेजा है उसको भी लिखना चाहो तो दैट यू सेंड। अब यहाँ पे 2 कंडीशंस आ जाती हैं। वो कंडीशंस देखो क्या है? विलिंग टू गो, विलिंग नॉट टू गो। अब आपके पास 2 कंडीशन है कि आप इस इन्विटेशन के रिप्लाई को एक्सेप्ट कर रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो। एक्सेप्ट कर रहे हो मतलब विलिंग टू गो, और रिजेक्ट कर रहे हो मतलब विलिंग नॉट टू गो। अब दोनों कंडीशन में वो लाइन अपने ने यहाँ पर लिखनी है कि आप जाना चाह रहे हैं या जाना नहीं चाह रहे हैं। जाना चाह रहे हैं तब क्या लाइन क्या सेंटेंस लिखा जा सकता है? अब देखो, नाम फिर अपने चेंज कर देंगे। यहाँ पे मिस्टर राम सिंह गोदारा लिखा है, यहाँ पे मिस्टर गोदारा लिख दिया। अब पर्सन ये भी एक ही पर्सन रिप्लाई कर रहा है। अब इसका प्रोनाउन फॉर्म यूज करेंगे, ही इज। मैं आपको रिजेक्ट करने का बताता हूं, कैसे लिखेंगे? ही इज वेरी सॉरी
फॉर नॉट अटेंडिंग योर बर्थडे पार्टी। अब यहाँ पे सेंटेंस एंड नहीं करना है, आप यहाँ पे एक रीजन भी दोगे कि क्यों नहीं जा रहे आप। ही इज वेरी सॉरी, ही मीन्स गोदारा हिमसेल्फ, ही इज वेरी सॉरी फॉर नॉट अटेंडिंग योर बर्थडे पार्टी ड्यू टू सम ऑफिशियल रीजंस। ऑफिशियल रीजंस की वजह से मैं बर्थडे पार्टी पे या ये बर्थडे पार्टी पे नहीं आ पाएगा। अब इतना तो लिख दिया, इसमें एक टच इनफॉर्मल का भी अपन दे सकते हैं। वो इनफॉर्मल टच क्या देना है, बट ही इज sending his best wishes for your birthday, but he is sending best wishes for your birthday। ओके, इस रिप्लाई के थ्रू उसने न जाने का भी कह दिया और विश भी कर दिया। और मिस्टर राम सिंह गोदारा है तो इसका साइन आ जाएगा नीचे, मिस्टर राम सिंह गोदारा IAS दिल्ली। ओके, ये लिखना चाहो इतना लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ तक इनफ है, सफिशिएंट है, या यहाँ तक भी सफिशिएंट है ये। अब देखो आगे क्या है, दोबारा एक बार सुन लो। इनविटेशन रिप्लाई हम इस तरह लिख देंगे, जिस पर्सन को इनवाइट किया गया है उसका नाम हम एज ए थर्ड पर्सन ही यूज करेंगे थ्रू आउट द रिप्लाई। क्लियर? नाम बड़ा दिया हुआ है उसको सेकंड स्टेप में छोटा कर देंगे, थर्ड स्टेप में प्रोनाउन फॉर्म उसके यूज कर देंगे। तो इस तरह ये आपका क्या हो जाएगा, इनविटेशन रिप्लाई रेडी हो जाएगा। और अगर आपको जाना है तो ये जो सेंटेंस यहां पे है, ही इज वेरी सॉरी लिखा है ना, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, वो मैं अलग से यहां पे नोट कर देता हूं। ही मस्ट reach on your birthday party on time। ओके, ये फिर भी लिख सकते हो, बट ही सेंडिंग दिस हिज बेस्ट विशेज फॉर योर बर्थडे थ्रू दिस लेटर या थ्रू दिस रिप्लाई आल्सो। यहाँ तक भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो जब आपको रिजेक्ट करना है, आप इनविटेशन आपको मिला है और आप नहीं जा पा रहे हो किसी कारण से, तो आप ये कॉलम इसको ध्यान रख के लिखेंगे। और अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसमें क्या करोगे, ये वाला पोर्शन जो है ना, कौन सा, ही इज़ वेरी सॉरी, तो ये इतना सेंटेंस जो है इसको रिमूव कर देना और ये सेंटेंस आपने लिख देना है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ओके, थैंक यू।